हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित से अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आपका हम पिछले कक्षा में क्लास में बताए थे कि जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स क्लास 12। मैट्रिक्स क्लास 12। अब देखिए दोस्त, इसमें आपका चल रहा था 3.2 चल रहा है। देखिए दोस्त, एक्सरसाइज 3.2 आपका चल रहा था, जिसमें कि हम 15 नंबर सवाल तक आपको बता दिए हैं। आज हम 16 नंबर सवाल से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सवाल है आपका दिया हुआ है। इफ ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है दोस्त 102 102 020 020 213 213, यही है। तब कह रहा है कि प्रूव कीजिए प्रूव डेट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्त, यही सवाल है आपका। अप्रूव भी करना है, आपके सामने में है। देखिए, पहले इसको प्रूव करने के लिए ए क्यू चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। ए तो दिया हुआ है, आई का मान जान रहे हैं। तो दोस्त पहले हम ए क्यू निकालते हैं। ए क्यू निकालने का क्या तरीका है? तो ए क्यू के पहले ए स्क्वायर निकालिएगा, तो ए गुना ए कीजिएगा। अब देखिए, ए गुना ए कीजिएगा तो 102 020 213 हो गया। फिर ए 102 020 213, ये हो गया दोस्त। अब देखिए, गुना करने के लिए जान रहे हैं आप, इधर से रो चलेगा, इधर से कॉलम चलेगा। देखिए, और ये जो है आपका 3 × 3 मैट्रिक्स का है, 3 ऑर्डर 3 रो का। तो ये 3 3 खत्म। आपका अगला मैट्रिक्स जो भी बनेगा वो 3 ऑर्डर का और 3 रो का बनेगा, 3 ऑर्डर वाला। अब देखिए दोस्त, इसको गुना कीजिएगा इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, इसको फिर इसके साथ। तो गुना कीजिए, तो 1 गुने 1 तो 1 हो गया दोस्त। 0 गुना 0 0 हो गया। 2 गुना 2 तो 4 हो गया। देख लीजिएगा, 1 गुने 0 0 प्लस 0 गुना 2 0 0 गुने 2 0। इसको कीजिए, 1 गुने 2 2 प्लस 0 गुना 1 0 प्लस 2 गुना 3 कितना आ जाएगा दोस्त? 6। देख लीजिए, 6 हो गया। अब फिर गुना कीजिए, सेकेंड ऑर्डर रो चलेगा, फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो चलेगा तो फिर वही कॉलम, जितना कॉलम है टोटल कॉलम होगा। तो गुना कीजिए, 0 गुना 1 तो 0 प्लस 2 गुना 0 तो 0 1 गुना 2 तो 2 हो गया दोस्त। अब देखिए, 0 गुना 0 करेंगे तो 0, 2 गुना 4 करेंगे तो 4 प्लस 1 गुना 0 को 0 करेंगे तो ये भी 0। फिर उठाइए, 0 गुना 2 0 प्लस 2 गुने 1 2 प्लस 3 गुने 1 3 हो गया। अब देखिए, इसको गुना कीजिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 गुना 0 0 प्लस 0 गुना 2 अरे 3 गुना 2 6। फिर इसको गुना कीजिए, 2 गुना 0 0 प्लस 0 गुना 2 0 3 गुना 0 0। अब देखिए, इसको गुना कीजिए, 2 2 जा 4 0 गुना 1 0 और 3 3 जा 9। देखिए दोस्त, ये हुआ। अगर हम यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर मेरा निकला है। ए स्क्वायर कितना निकलेगा? 415 2 का 2 2 और 6 2 8 0 हो गया। ये 4 हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया आपका, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया। ये दोस्त आपका क्या निकल गया? ए स्क्वायर निकालना है क्या? ए क्यू तक का। अब देखिए, जैसे ए निकला है, अगर हम इसी में ए है, ए बराबर ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू के लिए कितना करेंगे? ए स्क्वायर गुना ए करेंगे दोस्त। ए स्क्वायर आपका कितना निकला है? 5 2 8 0 4 0 8 5 3, ये हो गया दोस्त।
हो गया। अब देखिए अब ए का मान कितना है, ए का मान देखिए 102.020.213, ये हो गया दोस्त। अब देखिए ये ए हो गया, अब इसको गुना करना है तो फर्स्ट रो उठेगा तो कॉलम, हर एक कॉलम में गुना होगा। सेकेंड रो उठेगा तो हर एक कॉलम में गुना होगा। थर्ड रो उठेगा तो हर एक कॉलम में गुना होगा। तो देखिए दोस्त गुना करते हैं इस जगह 5 गुने 1 5 प्लस 0 प्लस 8 टू जा 16, 5 से गुना कीजिए 0 प्लस 0 प्लस 0, 5 टू जा 10 प्लस 0 प्लस 24, इसको गुना कीजिए 2 1 जा 2 प्लस 4 गुने 0 0 प्लस 5 गुने 2 10, फिर 2 गुना 0 0 प्लस 4 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 प्लस 5 गुने 0 0, फिर इसको गुना कीजिए 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 53 50। अब 8 से गुना करते हैं 8 1 जा 8, 0 गुना 0 0 प्लस 13 गुना 2 26, ये हो जाएगा कितना 8 गुना 0 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा ये, और ये हो गया आपका 8 गुना 2 16 प्लस 0 गुने 1 0 प्लस 13 गुना 3 39, ये हो गया आपका गुना करने के बाद तैयार। ये कितना हो गया दोस्त, अब देख लेते हैं 21 12, ये 34, ये हो गया 0 8 0, ये हो गया 34 आपका 2 4 4 8 8 और 15 कितना हो गया 8 4 23 हो गया आपका, और 16 और 39 55, ये हो गया दोस्त ए क्यू का मान। प्रूफ क्या कितना बोल रहा है, एलएचएस में इसको लेते हैं, एलएचएस ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i है, इसको 0 प्रूफ करना है। ए क्यू आपका कितना आ गया है 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आपका कितना है 5 2 8 0 0 0 4 0 8 5 30 प्लस 7 ए है, ये आपका कितना है 102 102 020 213 प्लस 100 010 001, इसमें कितना 2 से मल्टीपल है। अब देखिए दोस्त, अब मल्टीपल पे लिखिए, अब देखिए ये हो गया कितना 21 12 34 0 8 0 34 23 55, ये इतना का इतना ही रह गया। फिर इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा दोस्त तब 5 से इसको गुना कीजिए 30, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 48, ये आपका कितना 0 24 0 48 30 और 78 प्लस इसको गुना कीजिए 7 0 40 0 40 0 47 21 प्लस इसको 2 से गुना कीजिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हो गया दोस्त। अब देखिए कितना सबको ऐड करना है, देखिए ये हो गया 21
ये माइनस करना है, ये हो गया +7, ये +2, ये हो गया, ये हो गया आपका 12 -12 +0 +0, ये हो गया 34 -48 -40 +0, ये हो गया दोस्त। फर्स्ट का कॉलम क्लियर हो गया। 0 + 0 + 0 0 0 0 0, 4 0 है आपका। अब देखिए दूसरा कितना 8 8 + 8 -24 + 40 +2। अब देखिए तीसरा होना है 0 + 0 -0 +0 +0, ये हो गया। अब लास्ट कितना है आपका, लास्ट 34 -48 और +40 +0, और अब 23 चलना है, 23 -30 +7 +0, ये हो गया आपका। अब 55 -78 +21 +2, ये हो गया आपका। देखिए दोस्त 7 2 9 और 9 21 9 30, मतलब ये हो गया आपका कितना 0, 12 12 0, ये 0 है ही, 14 2 16 16 8 24, ये हो गया 0 आपका, ये तो 0 है। 34 और ये आपका कितना प्लस है। देखिए दोस्त थर्ड, ये थर्ड अथी का एलिमेंट है, थर्ड का कितना लास्ट है, तो ये प्लस है, +14 34 48, ये 48 0 हो गया, ये भी 34 और 14 48 0, 23 7 30 0, 21 2 23 55 78 0 हो गया दोस्त। अब देखिए ये कितना हो गया, आप लिखिए तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये देखिए दोस्त इसको डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स है ये। तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया दोस्त। इसको लिख लीजिए, कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन दिक्कत होता है तो कमेंट करने के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि कमेंट से ये होगा कि और किसी भी दोस्त या भाई बहन को दिक्कत होता है तो उसके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे और उस दिक्कत को दूर करेंगे, जिससे कि आगे भी किसी को दिक्कत ना हो। इसके लिए आप लिखते चलिए, जहाँ दिक्कत होगा बोल दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है 17 नंबर, कह रहा है कि इफ अगर a बराबर दिया है, a बराबर दिया है दोस्त आपका 0, फिर है -10 10 α/2, ये है 10 α/2 और ये है 0, तब कह रहा है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ऑफ ऑर्डर 2, मतलब कि ये अगर दो मैट्रिक्स दो ऑर्डर का दिया हुआ है 2 × 2, तो I का भी ऑर्डर है 2 × 2, ऑर्डर 2, सच दैट, तब दिखाइए कि सो दैट या सच दैट बोलिए, सच दैट सो दैट बोल रहा है वो I 1 + a, 1 को आप I लिख सकते हैं, I + a इज इक्वल टू I, देख लीजिए दोस्त, I - a इंटू इसमें दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा, ये है आपका cos अल्फा, यही है दोस्त। देखिए cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, ये है। कह रहा है इसको प्रूव कीजिए। तो प्रूव करने में क्या है दोस्त, जैसे LHS में क्या दिया हुआ है I + 1, तो पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS है I + a, I का मान आप जान रहे हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया दोस्त, प्लस a का मान कितना है
0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, ये हो गया आपका 0। देखिए दोस्तों दोनों को जोड़िएगा तो 1 जोड़ 0, 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही लेना है दोस्त, तो ये 3 ऑर्डर का नहीं लीजिएगा। 1 0 0 1, 2 इंटू 2 ऑर्डर, ये भी है 2 इंटू 2 ऑर्डर, तब तो एड पॉसिबल है। 0 प्लस 1 1, 0 जोड़ 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 जोड़ 10 अल्फा 10 अल्फा बाई 2, 0 को जोड़ 1 1 हो गया दोस्त। ये आपका LHS पार्ट था। RHS पार्ट क्या कर रहा है? RHS पार्ट है I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही है दोस्त RHS पार्ट आपका। अब देखिए I का मान कितना 1 0 0 1 माइनस A का मान कितना है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, इसमें गुना है दोस्त, ये दोनों में कितना से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देख लीजिएगा दोस्त। अब इसको पहले घटा देते हैं उसके बाद गुना करेंगे। तो जब इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा देख लीजिए, 1 जोड़ 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 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 10 अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा, ये देखिए यहाँ 0 है माइनस 10 अल्फा, ये हो गया आपका कितना माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 तो 1, ये आपका ये मैट्रिक्स निकल गया। अब इसमें जो गुना करना है दोस्त वो है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये है साइन अल्फा, ये है आपका कॉस अल्फा, देख लीजिए दोस्त। अब इसको गुना करना है तो इधर से रो चलेगा, इधर से कॉलम चलेगा, तो जब रो और कॉलम चलेगा दोस्त तो गुना कीजिए 1 गुने कॉस अल्फा, लिख सकते हैं कॉस अल्फा, फिर प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, कितना हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये हो गया एक पार्ट गुना। फिर कीजिए इसको इससे, तो 1 गुने साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा और 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, यही है दोस्त। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो गया। फिर इसको गुना कीजिए इससे, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, 1 से गुना कीजिएगा तो दोस्त। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ से आप दो फॉर्मूला पढ़े हैं या नहीं पढ़े होंगे, कंपाउंड एंगल में पढ़े होंगे कि कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं दोस्त कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, लिख सकते हैं दोस्त। अब देखिए अगर आपका ध्यान से देखिएगा, अगर आपका सिर्फ कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा को आप कितना लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो लिखिए तो कॉस को अगर लिखते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस 1, कितना होगा दोस्त। अब देखिए और एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन अल्फा रहे तो अल्फा नहीं 2 अगर x रहता है तो आप जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, जब यहाँ 2 रहता है तो यहाँ 1 होता है,
तो हम लिख सकते हैं दोस्त यहाँ कितना साइन अल्फा है आपका, तो 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो इसको अप्लाई करते हैं दोस्त। अब देखिए कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा के जगह कितना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 रख सकते हैं। तो कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस, अब देख लीजिए यहाँ कितना है 10 अल्फा बाई 2 है। तो 10 अल्फा बाई 2 को अगर हम तोड़ते हैं तो साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2, यही ना होगा दोस्त। अब देखिए जब इतना हुआ तो आगे आपका कितना है, ये कितना है साइन अल्फा है। तो इस साइन अल्फा को अगर तोड़ते हैं तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 होगा दोस्तों। देख लीजिए ये टर्म अगर समझ गए होंगे तो फिर उसी प्रकार से अगर इस टर्म को हम करते हैं तो ये कितना है -10 है। तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 कितना हो गया दोस्त। और इस कॉस अल्फा को अगर लिख दें हम तो कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 अब प्लस ये कितना साइन अल्फा है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्त 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इतना दूर समझ गए हैं। अब देखिए इतना दूर समझ गए तो अब इसको तोड़ते हैं। जैसे इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और ये +10 है तो साइन अल्फा बाई 2 अब बाय कॉस अल्फा बाई 2 हो गया दोस्त। इस कॉस को आप अगर तोड़ सकते हैं तो लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इतना हो गया। अब देखिए अगर इतना हो गया यहाँ पे तो अगर आप इस जगह क्या कीजिएगा इसको आप फिर तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो ये प्लस है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू इसको लिख सकते हैं दोस्त साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2। इसको आप तोड़ दीजिए फिर कि कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 में ये हो गया आपका निकल गया तैयार। अब देखिए दोस्त जो कटता है उसको काट दीजिए। देखिए अगर हम काटे तो ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए इसमें कटेगा इसमें नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा। अगर इसमें काटते हैं तो इस कॉस से इसको काट सकते हैं, काट दिए। अब देखिए दोस्त ऊपर में ये वक्त कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 साइन 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 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं दोस्त 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दोनों से 2 कॉमन ले लिए ये -1 है हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे अगर आप इस कॉस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए दोस्त क्या क्या कटेगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्त 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 है प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 है। इस कॉस अल्फा से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त देख लीजिए। उसको कितना लिख सकते हैं पहले इसको भी अगर उस तरह करें तो ये कितना माइनस साइन अल्फा बाई 2 है और ये गुना 2 है, इसमें गुना करना है, इसमें दोनों से गुना होगा, इसको गुना कीजिए। जैसे देखिए दोस्त पहले ऊपर से ऊपर गुना होगा तो -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये 2 पहले बाहर आ गया और नीचे कितना है कॉस अल्फा बाई 2 हो गया दोस्त। अब देखिए फिर इसको इससे गुना कीजिए माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो कितना हो गया साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ये कितना है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया दोस्त। अब देखिए इस टर्म में भी वैसे गुना कीजिए तो ये कितना है आपका
-2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे है कॉस अल्फा बाई 2। ये माइनस गुना कीजिएगा तो इतना ही गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2। ये हो गया इस पार्ट का। अब देखिए इस पार्ट में इसको काट दिए तो साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस इससे भी 2 कॉमन लीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो गया माइनस, ये दोनों एक में है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे इस कॉस से एक कॉस खत्म कर दिए, कॉस खत्म हो गया और इस कॉस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 2 साइन अल्फा बाई 2 खत्म हो गया। अब देखिए दोस्त इधर से अब अगर काटें तो ये दोनों खत्म हो गया, एक कॉस खत्म। यहाँ की तरफ से -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा, ये दोनों को काट दिए। अब देखिए जब इसको काट दिए और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आप पढ़े थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो थीटा दोनों का सेम रहता है तो 1, तो थीटा दोनों का सेम है तो 1 हो गया। और 1 गुना 2 2, 2 में 1 गया तो कितना बच गया? 1। अब देखिए दोस्त यहाँ कितना बच गया? माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, साइन बाय कॉस 10 तो माइनस में है तो कितना गया? -10 अल्फा बाई 2। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ये कितना साइन, ये भी खत्म, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कितना हो गया? 10 अल्फा बाई 2। अब देखिए यहाँ से इस पूरे में ये पूरे का मान कितना? 1 हो गया। 1 गुने 2 2, 2 में 1 गया कितना? 1 बच गया दोस्त। तो कितना हो गया? देखिए तो 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। आपका आरएचएस क्या दिया हुआ था दोस्त? 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। यही तो आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड। अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा दोस्त, क्योंकि अगर सवाल में दिक्कत हो जाएगा तो फिर आगे आप समझ नहीं पाइएगा। इसके लिए जहां दिक्कत हो जाए वहां कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर बोलिए। कमेंट करने से होगा कि हम अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना दें, उस अगला क्लास उस टॉपिक पे ले लें जो आपको दिक्कत हुआ है और आपका दिक्कत दूर हो जाए। देखिए दोस्त अभी आपको बताएं, इसके बाद जो है लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्त लैंग्वेज पढ़ते जाइए और उसको बनाते जाइए। जो बोला जाए पहले बोलेगा। जैसे मान लीजिए बोलेगा ए पहले लिखना है, ए जो लिखेंगे वो रो वाइज लिखेंगे। बाद में जो बोलेगा जैसे पहले बोल दिया 1 2 3 4, 4 तक बोला है वो, तो वो चारों को रो वाइज लिख देंगे। फिर बोलेगा जो भी 5 6 7 8 जैसे ये बोला, इसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे। मतलब जो पहले बोल रहा है उसको रो वाइज में लिख दिए आंख मूंद के, और जो बाद में बोल रहा है उसको कॉलम वाइज में लिखिए। तो देखिए दोस्त आपका सवाल है 19 नंबर सवाल है। सवाल बड़ी मस्त है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। कह रहा है ए ट्रस्ट फाउंड। ट्रस्ट फाउंड मतलब होता है कि जैसे कहीं पैसा जमा है, किसी को जरूरत लगता है। जैसे आप बहुत जगह देखिएगा कि गांव-गांव में या शहर में भी होता है, गांव में भी होता है। शहर में किस कोई 10 आदमी मिलके कुछ को मेंबर का नाम रखता है। उस मेंबर के आधार पे कोई 200 कोई 500 कोई 1000 कोई 2000 जमा करता है और जिसको जरूरत लगता है उसको इंटरेस्ट पे वहां से ले लिया जाता है। वही एक ये भी ट्रस्ट पे ही सवाल है। देखिए दोस्त कह रहा है ए ट्रस्ट है फाउंड हैज 13,000 मतलब 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया है। उसके बाद बोला दैट मस्ट बी इन्वेस्टमेंट इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि एक ट्रस्ट में 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया है। कह रहा है उसको इन्वेस्ट कर रहा है 2 डिफरेंट टाइप, मतलब 2 टाइप का इंटरेस्ट ले रहा है दोनों से। और वो जो कह रहा है द फर्स्ट बोनस 5%, मतलब कि एक पैसा है 30,000 रुपया है। पहले बोला क्या? 30,000 रुपया है। देखिए दोस्त 30,000 रुपया है,
इस 30,000 को 2 आदमी को देना है, कह रहा है 2 वेज में, 2 डिफरेंट वे। तो मान लीजिए किसी को x रुपया दिया या y रुपया दिया, तो उसमें आपके पास बचा कितना था, जितना पैसा था उसी में ना x रुपया दिया है, ये हो गया। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि 15 रुपया है, 2 आदमी को बांटना है, लेकिन 15 रुपया है, 2 ही आदमी को बांटना है, तो क्या कीजिएगा, किसी को 7 किसी को 8। अगर आपको जान रहे तब तो, अगर नहीं जानिएगा तो क्या बोलिएगा कि मान लीजिए जितना रुपया आपको दिया गया है, उस जितना रुपया था उतना रुपया में अगर उस रुपये को घटा दिया जाए तो शेष रुपया बच जाएगा। तो देखिए दोस्त, जैसे 30,000 रुपया था, उसमें x रुपया किसी एक आदमी को दिया एक इंटरेस्ट पे, तब बचा शेष कितना, 30,000 में x रुपया घटाइएगा तो जितना शेष बचेगा वही ना बचेगा। ये आपका दिया 2 आदमी को, तो जैसे पहला कितना x है और दूसरा कितना हो गया 30,000 माइनस x, तो ये हो गया दोस्त रो वाइज लिख दिए, हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है टाइप ऑफ बोनस 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब एक साल का जो वो ब्याज लेगा या सिंपल इंटरेस्ट लेगा वो लेगा 5% एंड सेकेंड बोनस 7%। मतलब कि पहला ब्याज जो लिया 5% लिया, 5% का मतलब हो गया 5% और दूसरा लिया आपका 7%, ये हुआ। अब देखिए दोस्त, तब कह रहा है कि इसका जो पर ईयर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन या डिटरमिनेट हाउ टू ड्राइव 13,000 in any one among the two types of bonus if the trust found an annual total interest of, मतलब कि फर्स्ट को जो दिया वो जो 5% इंटरेस्ट और 7% इंटरेस्ट पे, तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट बोनस आया वो आ गया 1800। देखिए दोस्त, कह रहा है कि तो 2 आदमी को दिया, पहला नंबर सवाल हो गया, पहले इसको 2 आदमी को दे दिया है, दे दिया, उसके बाद बोला कि 5% ब्याज और 7% ब्याज के दर से जब हम लेते हैं तो उसका जो है ना 1800 रुपया ब्याज होता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े हमें ऐसा ही कि प्रिंसिपल गुने टाइम गुने रेट बाय 100, ये है, यही फॉर्मूला पे वो दिया गया है। अब देखिए 1 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है, एक मूलधन जो भी रहे उसका यही भी बोल रहा है निकालने के लिए, और रेट दिया हुआ है 5% 7% और SI दिया हुआ है इतना, तो यहाँ से P निकालना है। अब देखिए दोस्त, यहाँ P का मतलब यहाँ X हो गया, अब हुआ कितना, तो इसको गुना कीजिए, आप जानते हैं कितना, ये कितना का हो गया, 1 रो का हो गया, 2 कॉलम हो गया, ये 2 रो 1 कॉलम हो गया, मतलब आपका 2 साफ हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचेगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाइए, 5 गुने 5%, तो x गुने 5% प्लस 30,000 माइनस x है और इसको गुना कीजिए 7% से, तो ये हो गया माइनस x गुने 7%, ये आपका क्या बन गया, 1 रो 1 कॉलम का बन गया। इसका जो टोटल है 1800 है इसका SI, मतलब इसका ब्याज हो गया 1 साल का। अब देखिए दोस्त, ये 5% है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 5% है 5/100 हो गया दोस्त, x गुने 5/100, ये हो गया प्लस 30 माइनस x गुने 7/100 इज इक्वल टू 18। अब देखिए दोस्त, इसको दोनों को इक्वल इसलिए कर दिए कि ये भी 1 गुना 1 मैट्रिक्स का है, इसको मान लीजिएगा अगर 1 गुना 1 मैट्रिक्स का, तो दोनों इक्वल कितना है, कंपेरेबल मैट्रिक्स से इक्वल कर दिए, इक्वल किए तो इक्वल मैट्रिक्स में जाके एलिमेंट को इक्वल कर दिए। अब देखिए दोस्त, इक्वल जब कर दिए तो इतना हुआ,
इक्वल करने के बाद ये बोला कितना हो गया 5 गुने एक्स, तो 5x/100 प्लस 13,000 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो इससे इसको गुना कीजिए 30 गुना 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21। अब देखिए फिर 21/100 माइनस इसको गुना कीजिए तो 7x/100 इज इक्वल टू 1800 हो गया। अब देखिए सबका एलसीएम हो जाएगा सेम, क्योंकि 100 है, इसको गुना कीजिए ये हो गया कितना 5x हो गया दोस्त। अगर आप यहाँ पे गुना नहीं भी करते हैं इसको से 13,000 माइनस x है तो इसका ले लीजिएगा गुना, तो इसको अब गुना कर 7 हो गया, यहाँ 7 गुने 13,000 माइनस x इज इक्वल टू 18। अब देखिए इसको उधर गुना कीजिएगा, ये कितना हो गया 5x प्लस 21। अब देख लीजिए 2 एक 3 0 है, 3 0 एक 4 0 है, 1 2 3 देखिए दोस्तों यहाँ तक हो जाएगा, कोमा हो गया और ये हो गया माइनस 7x इक्वल टू 18 00 और 00 40 हो गया यहाँ। अब देखिए 5x में 2x घटेगा कितना बचेगा, 5x में 2x घटे 5x में 7x घटेगा तो माइनस 2x बराबर 18 3 0 1 0 4 0, यहाँ भी है 4 0, इसको घटा दीजिए 21 0 0, ये कितना हो गया दोस्त, टोटल गिन लीजिएगा, ये हो गया आपका कितना। इसको अगर दाहिएगा काई दाई सेक रहा 1000 10,000 लाख, अगर वो इंग्लिश में दाइएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब देखिए दोस्त इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको घटा दीजिए तो 3 0 का 3 0 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 1 0 और है 21 में 80 घटाइएगा तो 3 होगा, ये भी माइनस में, इसको माइनस से माइनस खत्म, इसको काट लीजिएगा तो 15 और ये 000, मतलब x को जो दिया है वो 15,000 रुपया दिया है, निकल गया दोस्त। और दूसरा कितना बच गया 30,000 और माइनस x था तो कितना हो गया 30,000 माइनस 15,000, तो ये हो गया कितना 15,000। मतलब कि दोनों को जो दिया था वो टोटल जो दिया गया था 15,000 रुपया दोनों को दिया गया था, दोनों से जो इंटरेस्ट आया उसको 1,800 रुपया आया, तो कितना उसका मूलधन था, तो मूलधन निकल गया। अब इसको समझ गए होंगे तो लिख लीजिए, उसके बाद सवाल बता रहे हैं। देखिए दोस्त अब 20 नंबर है आपका, कह रहा है द बुक शॉप ऑफ ए particular स्कूल हैज, मतलब कि देखिए इंग्लिश मीडियम का आप सभी स्कूल पढ़े होंगे, अंग्रेज सबका जो है उसका देखिएगा एक दुकान अलग होता है कि आप किताब भी लीजिएगा तो उसी की दुकान से लीजिएगा, कॉपी भी लीजिएगा तो उसी दुकान से कॉपी लीजिएगा, बाहर से कोई अलाउड नहीं, चाहे वो 10 रुपया का कॉपी 20 रुपया में ही क्यों ना दे, आपको लेना है तो वहीं पे लेना है। उसी तरह ये दुकान है, कह रहा है कि द बुक शॉप, वहाँ किताब बुक ही मिलता है, ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल, किसी स्कूल का पार्टिकुलर वो दुकान है, कह रहा है हाई 10 डजन, 10 डजन का मतलब होता है दर्जन, और एक दर्जन में आप जानते होंगे कि 12 होता है, एक दर्जन, एक डजन, डजन में 12 पीस होता है, हो गया दोस्त। कह रहा है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 डजन हो गया कितना केमिस्ट्री बुक। आपको पहले क्या बताएं कि जो बोला जाए उसको पहले रो में वाई में लिखिए, तो 10 डजन हुआ, तो 10 डजन का मतलब कितना हुआ 10 गुणा 12 पीस, टोटल पीस में बदल गया। 8 डजन फिजिक्स, 8 मतलब 8 दर्जन जो लेना है वो फिजिक्स लेना है, ये हो गया। कह रहा है और बोला 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र का 10 डजन है, 10 ही है ना, हाँ 10 है,
10 गुना 12, तब बोल रहा है इकोनॉमिक्स बुक्स देयर सेलिंग प्राइस आर। अब दूसरा पद बोल दिया, ई बुक का फॉर्म खत्म हो गया, ई रो बाय हो गया, तो कितना रो, एक रो और 3 कॉलम हो गया। अब देखिए अब क्या बोला, कहता है द इकोनॉमिक बुक्स देयर सेलिंग प्राइस आर, सेलिंग प्राइस आर मतलब कि उसका बेचने का जो मूल्य है प्रत्येक अति का किताब का 80 रुपया, 60 रुपया एंड 40 रुपया, 18 रुपीज, 16 रुपीज और 14 रुपीज में एक बुक को पर बुक बेच रहा है। तब कह रहा है 40 रुपीज each respectively find the total amount the books of will receive from selling all the books are using matrix algebra। मतलब कि आप देखिए यहाँ बोला डायरेक्ट, वो नहीं बोला कि इतना बना रहे हैं, वो बोला कि 10 दर्जन जो है केमिस्ट्री का बुक है, केमिस्ट्री का किताब है, 8 दर्जन जो है वो फिजिक्स है, और 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स का है। कह रहा है इस तीनों, ये जो बोला ये 3 तरह का किताब है, इस तीनों तरह का किताब का अलग अलग प्राइस है। कह रहा है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक जो है ना 80 रुपया में एक मिलता है, और फिजिक्स का एक 40 रुपया में देता है, और इकोनॉमिक्स फिजिक्स का 60 रुपया में, इकोनॉमिक्स 40 रुपया में दे रहा है। क्योंकि जानते हैं ना दोस्त, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स कम पड़ता है, इसलिए उसका देखते हैं दाम वो कम है। दाम हो गया। अब देखिए ये एक रो 3 कॉलम का हो गया, ये 3 रो एक कॉलम का है, हो गया दोस्त। मतलब कि ये 3 साफ हो जाएगा, साफ ही कर देना है। अब देखिए गुना करना है, इसको इससे गुना करेंगे, इसका मतलब है एक रो एक कॉलम ही बना है, तो सबको ऐड कर देना है। एक रो एक कॉलम बनाइए, तो 12 गुना 10, तो पहले ये हो गया कितना, 10 गुने 12 और गुने 80 हो गया दोस्त। फिर बीच में प्लस 8 गुना 12 और गुने 60 हो गया। अब देखिए 10 गुने 12 गुना 40 ये हो गया, तीनों को जोड़ दिया है। अब गुना कीजिए, जैसे 12 गुना 8 कीजिएगा तो 96 होगा, 101020। 12 गुना 8 गुना 6 कीजिएगा तो 48, इसको 12 से गुना कीजिएगा, 12 अट्ठे 96 और बचा 9, 48, 48 2 50, 7 57। अब देखिए 12 8 जा 96 बचा 9, 12 4 जा 48 9 57, ये कितना हो गया 576 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 48 0 0 डबल 0 हो गया दोस्त। यही हुआ इतना। अब देखिए बोल रहा है सबको ऐड कीजिए, तो 6 7 6, अब देखिए 120 120, एक ही को 0 होगा दोस्त, 12 10 गुना 12 40 हो गया, सही है। अब देखिए डबल 0, तो इसको जोड़िएगा तो 76, 8 8 7 8 5 13 30 19, बचा कितना 1 4 9 13 1 14। यही दोस्त आपका 1 गुना 1 मैट्रिक्स का हुआ, या इसको इतना भी लिख सकते हैं रूपीनी में। देखिए दोस्त ये 20 हो गया। 21 में देखिए, देखिए दोस्त 21 में कह रहा है एज्यूम करने का रहा है, कह रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ये सब जो दिया हुआ है दोस्त बड़ी लेटर में दिया होगा, और ये सब मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर दिया हुआ है। कह रहा है 2n 2 क्रॉस n, दूसरा दिया हुआ है 3 गुने k,
तीसरा है आपका 2 गुना पी, और चौथा है n गुना 3, और पांचवा है p गुना k। तब कह रहा है 21 में ये दिया हुआ कर रहा है रिस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22 में। दो सवाल है इस पे। 21 में कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that ये जो दिया हुआ है n k p, इसका कह रहा है so that करने के लिए py प्लस wy प्लस wy विल बी डिफाइंड एर, मतलब कि ये जो है डिफाइंड होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्त p और y है, तो p का कहाँ है, पहले देख लीजिए p का कितना है, p गुने k, और y है कितना, y देख लीजिए 3 गुना k, py और 3k, और प्लस में कितना है wy, इन दोनों को कह रहा है गुना करने। तो देखिए दोस्त py है तो पहले p का रो लेंगे py और 3k, तो इसका ये और ये कटना चाहिए तब तो ये डिफाइंड होता। और wy है तो wy, तो w देख लीजिए w का कितना है n गुना 3, और y कितना है 3 गुना k, y 3 गुना k, तो wy का जो निकलेगा आपका वो n गुना k का निकलेगा। ये खत्म। तो यहां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि इसमें जो होगा रिस्पेक्टिवली ऑन n k एंड p, तीनों में रिलेशन बोल रहा है, कह रहा है। तब बोला आर डिफाइंड, क्या ये डिफाइंड होगा। तो देखिए दोस्त यहाँ कितना है py है wy का n के अगर निकला है, n के अगर इसके लिए निकला है तो इसका भी जो होगा वो n के होगा तब ना इसका मान निकलेगा। तो देखिए दोस्त यहाँ कितना 3 और k कटना चाहिए, 3k कटना चाहिए, और यहाँ कितना आया n के, इसका मान लीजिए जैसे ये है इसको गुना किया और प्लस में किया इसको, जब दोनों को गुना किया तो इसका n क्या आया। जब ये दोनों कब डिफाइंड होगा, जब इसका n गुना k होगा ना दोस्त। और इसको गुना करने के बाद एक है pk और 3k, तब देखिए दोस्त p और k है और यहाँ k और 3 रहता तब ना ये दोनों कटता, तब p गुना 3 होता है इसका, p गुना 3। तो यहाँ कितना है k के जगह कितना है 3 है, तो यहाँ और देखिए कुछ बोलता होगा दोस्त विल बी डिफाइंड एज, नहीं इतना ही बोला है, तो इतना बोला है तो वो अगर हम यहाँ से डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि डिफाइंड हो जाएगा, जब हो जाएगा तो py का कितना है ये हो जाएगा। तो इसका जो रो निकलेगा ये 3 के जगह k होना चाहिए, 3 के जगह k होना चाहिए, तब इसका pk निकल गया, और इस दोनों को बराबर कीजिएगा तो p गुना k इज इक्वल टू n गुना k, तो n का p का मान k का मान बराबर होगा। 22 देखिए 22 कह रहा है इफ n इक्वल टू p, तब कह रहा है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो x का कितना मैट्रिक्स है, x देख लीजिए x 2 गुने n है, इसका 2 गुने n होगा, और माइनस होगा तो मतलब दोनों बराबर होगा, तो z का कितना है n गुना p है, 2 गुना p है, तो 2 से 2 बराबर, तो n इसको लिखिए 2 गुना p या 2 गुना n तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा 2p या 2n, तो कितना हो जाएगा n बराबर p। तो यहाँ से देख लीजिए ऑर्डर दोस्त, यहाँ इसका जो डिफाइन करने के लिए बोल रहा है ये जो डिफाइंड होगा वो कितना ऑर्डर का हो जाएगा, तो 2 गुने इसको p लिख सकते हैं, तो 2p होगा डिफाइंड,
या टू एन होगा डिफाइंड, देख लीजिए। तो दोस्त इस दोनों का आंसर आप देख लीजिए, हम बता दिए इसका कितना होगा और इसका जो बराबर होगा उसमें देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा आप मार्क दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे अगला चैप्टर के साथ में, जहां भी कहीं दिक्कत हुआ होगा तो बोल दीजिए।